कानूनी सलाह बिल्कुल मुफ्त में। एकता मंच ने खोला एक अनोखा सेंटर। आजकल लगभग हर कोई किसी न किसी कानूनी जाल में फंसा हुआ है, लेकिन कानूनी सलाह लेने के लिए बड़े वकीलों के पास जाने से घबराता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वकीलों की मुंहमांगी फीस है। इस स्थिति में मुंबईकरों के लिए राहत देने वाली खबर है। वर्सोवा की गैर सरकारी संस्था एकता मंच ने हर तरह की कानूनी सलाह मुफ्त में देने की शुरुआत की है। एकता मंच ने इसके लिए एक सेंटर खोला है जो हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को 2:30 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स आपको सलाह देने के लिए मौजूद रहेंगे। यकीनन जस्टिस जो सही है उसी के साथ होना चाहिए और जस्ट केसेस के लिए हम लोग फाइट करेंगे। और जहां तक उन्होंने कहा कि फैमिली डिस्प्यूट्स का सवाल है, एकता मंच हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कोई घर टूटे नहीं। जहां तक होता है वो घर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं, क्योंकि तोड़ना हमारा काम नहीं है, जोड़ना हमारा काम है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सर ने कहा जोड़ना काम है, तोड़ना नहीं। जो नेक्स्ट सेशन होगा, सोसाइटी आएगी और जो सोसाइटी में पैसे नहीं भरने वाले वो भी आपके पास ही आएंगे, तो आप क्या करेंगे? समझौता भाई कराएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। मेंबर्स जब आएंगे, आप उसकी बात कर रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स है, तो डिफॉल्टर्स को पहले देखा जाएगा कि ओवर बिलिंग है कि नहीं, या फिर वो बाईलॉज के हिसाब से है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सोसाइटी भी मिस्टेक कर सकती है और सोसाइटी भी बाईलॉज को फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में हम लोग मेंबर की तरफ से पिटीशन फाइल करके वो उसके तरह से उनको भी न्याय देंगे। क्योंकि सोसाइटी भी कभी बार 21% से ज़्यादा चार्ज करती है, जबकि बाईलॉज में 18-21 का ही क्लॉज है। या फिर ओवर बिलिंग है, या तो फिर यूनिट वाइज नहीं चार्ज कर रही है और डबल बिलिंग चार्ज कर रही है, या रिपेयर फंड विदाउट एजीएम ले रही है, एजीएम प्रॉपर नहीं हो रही है। तो दोनों साइड से जो डिफॉल्ट जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सजेशन तक की महदूद नहीं है, उसके आगे उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में उनकी जो है मदद किस तरह से की जाए। क्या उस तरफ भी एकता मंच आगे बढ़ने की बारे में सोच? जैसे हमने कहा कि मेरी एडवोकेट्स इनसे भी बात हुई कि बहुत एडवोकेट्स नॉमिनल फीस में जहां तक हो सकता है उसकी स्पॉन्सरशिप भी एकता मंच करने की कोशिश करेगी एट अ नॉमिनल कॉस्ट। जो सचमुच बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए एकता मंच अपनी केस फाइट करेगी। सही है, क्योंकि लीगल सिस्टम में लॉयर सबसे एक्सपेंसिव होते हैं और एडवाइस देने के लिए भी वो कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है और जो निचले स्तर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तो अजय जी कॉल ने ये प्रोग्राम बनाया है। इधर उन्होंने ऑफिस दिया है, ओपन किया है सेंटर, ताकि लोग आए और एडवाइस, कभी कभी एडवाइस से भी काम हो जाता है। तो एडवाइस करते हैं हम, मीडिएशन करेंगे। जैसे आप सोचते हो अगर कोर्ट में जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम दोनों पार्टी को बुला के मीडिएशन करेंगे जैसे लोक अदालत में होता है, तो उसी के तहत हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वही हमारी जो हमारा यही इच्छा है और हमारी यही प्रोग्राम है हमारा, कि ये हमारे मीडिएशन से बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें, यही है। बाकी कोर्ट में जैसे आपने बोला जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है, जबकि मीडिएशन से हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और लोग अगर उनको समझाए तो समझेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा कि कोर्ट में जाने से टाइम लगेगा और यहाँ पे हम ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो अपने आप आएंगे और हम सॉल्व कर देंगे। 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो, विल जो वसीयत जो होती है वो एक ऐसा ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर लिखी जाती है। वो एक पेपर पे भी आप कवर कर सकते हैं, जहाँ पे एक वसीयत लिखने वाले पर्सन अपना सारा प्रॉपर्टी होती है जो पूरी डिटेल में लिखी जाती है, किसको देना है, और एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है, विटनेस होता है, वो सब करके वो विल को पूरी तरीके से लिख देती है। एक नॉर्मल पेपर पे भी अपनी वसीयत लिखी जाती है, ज़रूरी नहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट क्या होता है, विल को जब चैलेंज होती है तो दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन के लिए। इसके लिए अगर रजिस्टर्ड विल होती है तो रजिस्ट्रार, विटनेस, ये सब फोटो में आ जाते हैं, फोटो में रहते हैं। इसके लिए विल को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, विटनेस ज़रूरी होता है और डॉक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप मेंटली और फिजिकली साउंड है ऐसे लिखा जाता है। गुरुवार की शाम में इस सेंटर का उद्घाटन चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर यारी रोड में किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आसपास के लोग शामिल थे। इसमें से कुछ लोगों ने आए हुए वकीलों को अपनी समस्याएं बताईं, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। इस अवसर पर
हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा सुनने को मिली। अपने डेथ के बाद वाइफ है या बच्चे हैं उनको, तो दे बिकम अ लीगल हायर। और जब हमको बताते हैं कि नॉमिनेशन इज नॉट वैलिड या दे आर नॉट ए लीगल हायर, वो कहते हैं कुछ कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जिसके अंदर ये आया है कि द मोमेंट आपने नॉमिनेट कर दिया, आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट या विल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है ना कि बाद में मालूम पड़ता है हमारा तो सिर्फ फ्लैट है, ज़मीन किसी और की, और कल बिल्डिंग गिर गई तो हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो ना हो। तो ये बताएं कि प्लीज़ एक कन्वेंस और डीम कन्वेंस का छोटा सा डिफरेंस मेरे ख्याल से बहुत सौ के लिए समझने की बात होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसा मंच प्रोवाइड किया, यूँ समझिए कि इंसाफ आपके दरवाजे पर इसी तरह का हो गया। मेरा सवाल है मैडम, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है वो अपने लोकेशन की वजह से या और किसी वजह से हॉट केक की तरह बिक जाती है। एक ग्राहक चले भी गया, एक बायर चले भी गया तो दूसरे 10 तैयार होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जहाँ बायर्स बड़ी मुश्किल से आते हैं, लोकेशन खराब होता है या XYZ वजह की वजह से बड़ी मुश्किल से कोई बायर आता है, आपका डील तय होता है। जब आप सोसाइटी के पास ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो जो कानूनन 25,000 रुपया ट्रांसफर फी है वो तो लेते ही है, वो मांगते ही है। उसके अलावा भी 50,000 लाख रुपया मांगते हैं जो कि लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है और सख्ती से मना ही है। So associated with 3-4 सीनियर सिटीजन ग्रुप्स, तो यहाँ पर भी ऐसा फील हो रहा है, एक अपनापन लग रहा है, डर नहीं है। मुझे अगर एडवोकेट से कुछ पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ, ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। थैंक यू। मैं एकता मंच का चेयरमैन हूँ सीनियर सिटीजन ग्रुप का, और सीनियर्स के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। वो दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी दें, एंटरटेनमेंट दें, लीगली उनको कवर करें, सिक्योरिटी वाइज उनको कवर करें और मेडिकली उनको कवर करें। ये सब चीज़ें देखने के लिए एकता मंच है, उसमें अजय सर है जो इतने आगे बढ़े हुए। अजय, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अजय कौल, उनका नाम ही ऐसा है कि ही इज़ ऑलवेज ऑन कॉल, एनी टाइम ही इज़ अवेलेबल। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि वो हमारे साथ है, इसलिए हम ये सब काम करने की एक इच्छा है और एक हम करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। Most of us don't know our rights and under one umbrella if people can come, अगर आके उनको उनके rights के बारे में पता चल जाए, इससे better चीज़ क्या हो सकता है। and that is what एकता मंच is doing for us। तो आप सोचिए ना कि पूरे यारी रोड में अगर 10% को भी रियल पता चल जाए कि हाँ उनके राइट्स क्या है, बैटल इज वन। First of all, thank you very much for organizing this such a program for senior citizens. I am very grateful. We are all grateful for your all advices. एकता मंच फाउंडेशन से आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसके एकता मंच के जो अध्यक्ष है अजय साहब और एडवोकेट सोनल, एडवोकेट नाम्बियार मैम, ये जो एक सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, आप जानते हैं आजकल अगर आपको किसी सीनियर एडवोकेट से सलाह लेनी है तो उनके ऑफिसों में जाकर एक हैवी फीस आपको देनी पड़ती है। तो ये हैवी फीस एक अदना दर्जे का जो सिटीज़न है वो नहीं दे सकता। तो इस वजह से एकता मंच फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के ज़रिए एक समाज के अंदर और एक सोसाइटी के अंदर फ्री लीगल एड आज के दौर में देना, ये बहुत ही एक अनोखी बात है। तो मैं तमाम जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, एकता मंच फाउंडेशन के ज़रिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो आप किसी एडवोकेट से सलाह लें। अगर आप कोई भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अगर मैरिज का प्रोग्राम है या वसीयत का प्रोग्राम है या किसी भी किस्म का आप अगर आपके लाइफ में अगर आप काम कर रहे हो तो बिना एडवोकेट की सलाह की ना करें। उसका खामियाजा ये भुगतना होता है कि हमें फिर या तो कोई ठगी का सामना करना पड़ता है या तो कोई हमें मतलब
किसी तरीके से हमें मतलब कोई भी पॉन्जी स्कीम्स होती है उसमें हमें बुरी तरीके से फंसाया जाता है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। लंबी लंबी फीस के बारे में सुनकर आमतौर से लोग अदालत जाने के बजाय किसी और रास्ते से अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में सोचने लगते हैं। इस स्थिति में एकता मंच की ये पहल आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। महबूब शेख के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।